अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान मिडिल ईस्ट के कई देशों पर लगातार हमले कर रहा है। तीसरे दिन भी ईरान जवाबी हमले कर रहा है और निशाने पर सिर्फ इजरायल अमेरिका ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देश भी हैं। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाना विक्टोरिया बेस को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस बेस पर 2 ड्रोन दागे गए। एक ड्रोन सीधे बेस के अंदर गिरा जिससे भारी तबाही हुई और काले धुएं का विशाल गुबार आसमान में उठता दिखा। दूसरा ड्रोन हवा में ही मार गिराया गया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित एक समुद्री सुविधा केंद्र पर भी हमला किया गया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का प्रमुख ठिकाना नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन, जहां से यूएस 5th फ्लीट संचालित होती है, वहां भी ड्रोन हमले की खबर है। कमांड सेंटर और सपोर्ट स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचने का दावा भी है। कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जोरदार वार किया गया। हमले इतने भीषण बताए जा रहे हैं कि बेस को पूरी तरह बंद करना पड़ा और उसे गंभीर नुकसान भी पहुंचा है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि कुवैत में एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को भी मार गिराया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक जलता हुआ फाइटर जेट नीचे गिरता भी दिखाई दे रहा है। अब खबर यह भी है कि कुवैत में अमेरिकी दूतावास को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया है। कई जगह धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं इराक में ईरान समर्थित गुटों ने अमेरिकी ठिकाने एल हरीर और एन अल असद को भी निशाना बनाया। उधर इजरायल के बेत शेमेश में एक प्रार्थना स्थल पर हुए हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम पर भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से सीधे हमले किए गए। इजरायल के कब्जे वाले पैलेस्टीन के इलाके में भी ईरान ने मिसाइल दागी। हमले की वजह से ज़मीन में बड़ा गड्ढा बन गया। बता दें कि इससे पहले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने और 560 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। इस पूरे घटनाक्रम में लेबनान का हिजबुल्लाह भी अब खुलकर ईरान के साथ मैदान में उतर आया है। लेबनान की सीमा से इजरायल की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या के जवाब में उसने ये हमले किए हैं। अब ये पहली बार है जब इसे कथित रूप से युद्ध में सीधा मारक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इजरायली सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के तुरंत बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसके बाद लेबनान को खाली करवाना शुरू कर दिया गया। वहीं ईरान ने UAE के शारजा और दुबई को भी निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण दुबई के जेबेल अली पोर्ट में आग लगने की खबर सामने आई है। पाम जुमेरा के फेयरमाउंट होटल और बुजुर्ग अल अरब के भी हमले में नुकसान हुआ है। यहाँ आग लग गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब दुबई में कोई आधिकारिक अमेरिकी सैन्य बेस नहीं है तो फिर उसे निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अल धफ्रा US एयरबेस मौजूद है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना करती है। दुबई स्थित जेबेल अली बंदरगाह अमेरिकी नौसेना का मुख्य पोर्ट है। ये भले ही आधिकारिक अमेरिकी बेस ना हो, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। ऐसे में युद्ध की स्थिति में ये अमेरिका की बड़ी ताकत माना जाता है। ईरान के हमलों के बाद अमेरिका और खाड़ी देशों ने संयुक्त बयान जारी कर दिया है और उन हमलों की कड़ी निंदा भी की जा रही है। अमेरिका, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE ने कहा है कि ईरान की कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। साझा बयान में यह भी साफ किया गया कि सभी देश अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए एकजुट हैं और आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करेंगे। इसके बावजूद ईरान ने अपने पड़ोसी देशों UAE, कतर, बहरीन और कुवैत पर हमले जारी रखने के संकेत दिए हैं। मिडिल ईस्ट में हालात हर घंटे बदल रहे हैं और ये संघर्ष अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।